दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथे से संविधान की पुस्तक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ग्वालियर के हाईकोर्ट बेंच में जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया जा रहा है वह बेहद चिंताजनक है। सोचिए, एक देश में दो कानून किस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं संविधान के आगे, बाबा साहब के संविधान के आगे सर झुकाने का काम करते हैं, वहीं बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं कुछ जातिवादी मनुवादी। सोचिए, 3 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। 17 तारीख को मूर्ति का उद्घाटन होना था और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं। कुछ जातिवादी वकीलों ने जमकर विरोध किया और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ खदेड़ के मारने का भी काम किया। कार्यकर्ता भी अस्पताल में मौजूद है। लेकिन सोचिए, मशहूर ब्लॉगर, बहुजन व्लॉगर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब ऐसे में ये मुद्दा तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने, जो कि नगीना के भी सांसद है, उन्होंने कहा है कि वो खुद ग्वालियर जाएंगे और इस मामले पर कठोर संज्ञान लेने का काम करेंगे और सरकार को कहीं ना कहीं घुटने पर आना पड़ेगा। कानून की चौखट पर बाबा साहब संविधान निर्माता का इस तरीके का अपमान क्या दर्शाता है? क्या वन व्यवस्था की जंजीरें इतनी मजबूत हैं कि हम विशेष जाति से आने वाले बाबा साहब को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उन्होंने जातिवाद के खिलाफ जमकर विरोध किया? वो चाहते थे कि हाशिए पर खड़े व्यक्ति भी समान धाराओं में आए, मुख्य धाराओं में आए। उन्होंने डिप्रेस क्लास के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। सोचिए, जातिवादी मनुवादी जिनके विचारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिनकी मूर्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्या वो संविधान के रक्षक हो सकते हैं? असल में काले कोट में पहने संघी गुंडे हैं। सोचिए, कोर्ट में न्याय की चौखट पर किस तरीके से तांडव करने का काम कर रहे हैं। असल में खुलेआम कह रहे हैं कि ये किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी का केस नहीं लड़ेंगे अगर बाबा साहब की मूर्ति कोर्ट के परिसर में लगी। एक मूर्ति से इतनी नफरत की जमकर विरोध हो रहा है। और सोचिए, देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, असल में वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, मनु मीडिया है, और किस तरीके से दबाव बनाने का काम कर रही है। ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच में बाबा साहब की मूर्ति पर विवाद, 2 हिस्सों में वकीलों का जो गुट है वो बंट चुका है। पुलिस ने संभाला मोर्चा। असल में पुलिस भी उनकी, कोर्ट भी उनके, कचहरी भी उनकी, वकील भी उनकी, पावर भी उनकी, सरकार भी उनकी। असल में अगर भेदभाव हो रहा है तो बहुजनों के साथ। क्या बाबा साहब का सिर्फ इसलिए अपमान हो रहा है कि वो दलित जाति से आते थे, दलित कम्युनिटी से आते थे, या इसलिए उनका विरोध हो रहा है कि जब कानून निर्माता बाबा साहब की मूर्ति सदन के अंदर लगेगी तो कहीं ना कहीं जातिवादी विचारधारा का भी जमकर विरोध किया जाएगा? अचानक हाई कोर्ट पहुंची बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, वकीलों में जमकर झड़प हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर वकील आमने सामने आ गए। चंदे से आई मूर्ति पर विवाद बढ़ा तो चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ा। तो सोचिए, चंदा इकट्ठा कर 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 मूर्ति वहां पर लाई गई और उसके बाद भी कुछ मनुवादी चाहते हैं कि उस मूर्ति को ना लगाया जाए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या ये बाबा साहब को नहीं मानते? क्या ये संविधान को नहीं मानते? ये तमाम वाजिब सवाल हैं जो देश की जनता के साथ साथ तमाम बहुजन समाज इन मनुवादियों से पूछना चाहता है। असल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के सर्वोच्च न्यायालय को कठोर संज्ञान लेकर बाबा साहब की मूर्ति को वहां पर लगवाना चाहिए। असल में संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। संविधान निर्माता की मूर्ति के साथ इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकीलों ने कहा यह कोई गली मोहल्ला नहीं, आकर दिखाएं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर हंगामा हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से भी मारपीट कर डाली। प्रशासन वहां मौजूद था। वकील, कानून के रक्षक कहे जाने वाले काले कोट पहनकर कैसे नंगा नाच कर रहे हैं और अपनी संघी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लगाई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में वहां के जातिवादी वकील लोग अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। जब वहां चीफ जस्टिस ने मूर्ति लगाने की सहमति दी तो फिर जयपुर में मनु महाराज की हाईकोर्ट बेंच ने प्रतिमा क्यों लगी हुई है? वो क्या इन जातंकवादियों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है?
हम मांग करते हैं अब जोधपुर हाईकोर्ट बेंच भी भव्य और आलीशान बिल्डिंग के सामने तमाम हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाए। देश डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि जातंकवादियों की सोच से। आतंकवादियों पर ढिंडोरा पीटने वाले जातंकवादियों का इलाज करेंगे। सोचिए किस तरीके से जातिवाद इन तमाम लोगों के दिमाग में आज़ादी के 75 साल बाद भी पनप रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद कहा है कि वो ग्वालियर जाएंगे और इस खबर को प्रशासन के संज्ञान में गंभीरता से पहुंचाने का काम करेंगे। उनका ये वीडियो सुनिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर कई दिनों से चल रहा विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहेब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश से रोका जा रहा है, बल्कि ये धमकी दी जा रही है प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यह सीधा न्यायपालिका की अवमानना है। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्वक विरोध किया, तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजन आत्मसम्मान पर हमला है। मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहेब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते हैं। बहुत जल्द मैं ग्वालियर आऊंगा। तो सुना आपने। सोचिए, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाली ये खबर टीवी अखबार से कोसों दूर है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का इस देश में सम्मान होना चाहिए। पूरी दुनिया जिनको अपना गुरु मानती है, पूरी दुनिया जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, अपने ही देश में अपने ही महापुरुषों का किस तरीके से हाल बेहाल हो गया, ये चिंता का विषय है। ग्वालियर हाईकोर्ट में भीम आर्मी के कार्यकर्ता को वहां मौजूद वकीलों ने घेर कर पीटा। मध्य प्रदेश के बेशर्म बहुजन समाज के लोगों चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो सोचिए, बहुजन समाज को एकजुट होकर, बुलंद होकर, यहाँ तक कि बहुजन नेताओं को इस मुद्दे को एक गंभीरता से लेना चाहिए। सैकड़ों पुलिस वाले की मौजूदगी में अंबेडकर भाई को पीट दिया गया और सोचिए तमाम लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय निर्माता संविधान बाबा साहब की मूर्ति को ना लगाने की वजह से तमाम देश जो है वो बेहद ज़्यादा चिंता में है। सबसे शर्मनाक बात है कि भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताएं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, तो पुलिस के सामने वकीलों ने उसके ऊपर कायराना हमला किया। सोचिए ये किस तरीके से देश को ले जाया जा रहा है। आप अगर पत्रकार हैं तो खबर नहीं दिखा सकते, युवा हैं तो रोजगार नहीं मांग सकते, किसान हैं एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कर सकते सरकार से। अगर इस देश में आप सेना के अधिकारी भी हैं तो आपको भी अपमान बर्दाश्त करना आना चाहिए। ये हालात हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ग्वालियर कोर्ट परिसर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की मौजूदगी में वकीलों ने भेष में आए बदमाशों ने पीटा। ये घोर निंदनीय है, पुलिस इस पर कठोर कार्रवाई करे। असल में बाबा साहब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका नाम अनिल मिश्रा और पवन पाठक है, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत है। ये लोग संविधान के रक्षक हैं। ये लोग क्या जनता को इंसाफ दिलाते होंगे? जाति से पहचानो इन आतंकियों को। आए दिन रोने लगते हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। देश का हर वर्ग बाबा साहब का सम्मान करता है, सिवाय इन आतंकवादियों के। आतंकवाद से भी बड़ा खतरा है। तो सोचिए, कोर्ट कचहरी, संविधान, लोकतंत्र, सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन आंख मूंद कर किस तरीके से कठपुतली बना हुआ है और सबके सब हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। बाबा साहब की मूर्ति से पूरा मनुवाद डरा हुआ है। मूर्ति लगने से रोक नहीं पाएंगे, ये मनुवादी जानते हैं, लेकिन इन्हें भोंकने का फर्ज तो निभाना ही है। तो सोचिए, बाबा साहब की मूर्ति तो ग्वालियर बेंच के खंडपीठ में भी लगेगी। और सोचिए, इस देश को संविधान से भी चलाया जाएगा, लोकतंत्र को भी बचाया जाएगा, लेकिन इससे पहले देश के प्रधानमंत्री को इन खबरों पर थोड़ा गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। एक तरफ वो देश के संविधान को माथे से लगाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब की मूर्ति को किस तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है,
आतंकवादियों के द्वारा ये बेहद चिंताजनक है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। इनकी प्रतिमा न्यायालय में नहीं होगी तो कहाँ होगी? आपको उन्हें नापसंद करने का अधिकार है, लेकिन प्रतिमा रोकने का नहीं। आप अकेले इस देश में नहीं रहते हैं। इन सब पर जातिगत हिंसा के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब अमर रहे तो सोचिए, अपनी विचारधारा को लेके ये लोग घर के चार दीवारी में रहे, लेकिन देश संविधान से चलता है। अपनी विचारधारा का प्रदर्शन करने की आज़ादी भी संविधान इन तमाम लोगों को देता है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को ना लगने का इनके पास कोई कानून नहीं है। इनके लिए कोई भी इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि विशेष जाति के लोगों को एक विशेष तरीके का इस देश में कानून जो है वो प्रोटेक्ट करे। और सोचिए, प्रशासन की मौजूदगी में इस तरीके की खबरें आ रही हैं और तथागत लाइव के संपादक अंजुल को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो कल रात जिस तरीके से ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ आप ये खुद ही देखिए। माहौल जो है इस समय बहुत खराब है। मतलब मैं अभी हाईकोर्ट परिषद में ही हूँ और यहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। नहीं, वो ठीक है, आपने वहां से परमिशन लेकर ही मैं खड़ा था, मैं बिना परमिशन के नहीं खड़ा था। तो देखा आपने, सोचिए, झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाने का काम कर रही है देश की मीडिया। जो पत्रकार ये सही खबरें आपको पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है। और सोचिए, वकील जो हैं वो उनको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो खबर हटा लीजिए या तो बोलना बंद कीजिए, वरना आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 17 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ में लगनी थी, लेकिन मनुवादी चाहते हैं कि मूर्ति का भी जमकर विरोध हो, संविधान का भी जमकर विरोध हो। असल में ऐसे लोग ना संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र की हिफाजत कर सकते हैं और ना ही बाबा साहब की मूर्ति का सम्मान कर सकते हैं, जिनके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। कुछ मनुवादी, कुछ जातिवादी, कुछ सामंतवादी सोच के लोग कोर्ट को भी अपना जाति के वर्चस्व से कायम रखना चाहते हैं। ये लोग संविधान के रक्षक नहीं, असल में असली जातिवादी हैं। काले कोट में छिपे हुए ये संघी गुंडे हैं जो अपनी सोच का नंगा नाच कर रहे हैं। कानून की चौखट पर संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान इस देश का प्रत्येक नागरिक को नहीं सहना चाहिए, क्योंकि सोचिए, जहाँ पर कानून मंत्री, जहाँ पर सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब का अपमान हो रहा है, वहाँ पर आपकी हिफाजत, आपके अधिकारों की हिफाजत क्या खाक होगी? इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।